श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आपका स्वागत है शिव पुराण कथा के 13वें दिन में। कलयुग में सबसे बड़ा संकट अधर्म नहीं बल्कि धर्म के नाम पर होने वाला भ्रम है। कई बार हम पूजा तो करते हैं लेकिन मन में न श्रद्धा होती है और न ही विश्वास। हमारे कर्म तो होते हैं परंतु उनमें भक्ति का भाव नहीं होता। शिव पुराण हमें यह सिखाता है कि सच्चा धर्म दिखावे में नहीं बल्कि निष्कपट श्रद्धा, त्याग और समर्पण में है। आज की कथा इसी सत्य को प्रकट करती है। आइए कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। हे भोलेनाथ, हमें दिखावे का धर्म नहीं सच्ची श्रद्धा प्रदान कीजिए। हमें ऐसा विवेक दीजिए कि हमें स्वार्थ नहीं बल्कि आपकी भक्ति के मार्ग पर चलें। हमारी आत्मा सदैव आपके चरणों से जुड़ी रहे। हर हर महादेव। अब आरंभ करते हैं आज की पावन कथा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवर्षि नारद, आपके चले जाने के बाद देवी पार्वती ने निश्चय कर लिया कि भगवान शिव केवल कठोर तपस्या से ही प्रसन्न होंगे। इसलिए उन्होंने अपनी दोनों सखियों जया और विजया के माध्यम से अपने पिता हिमवान और माता मैना से वन जाकर तप करने की अनुमति मांगी। पिता हिमवान ने सहर्ष आज्ञा दे दी, लेकिन माता मैना अपनी पुत्री से अत्यंत स्नेह करती थी। उन्होंने बार बार समझाया कि वन का जीवन अत्यंत कठिन है और वहाँ तपस्या करना सरल नहीं। प्रेमवश उन्होंने कहा, माँ अर्थात हे पुत्री, बाहर मत जाओ। इसी घटना के कारण पार्वती का एक नाम उमा भी प्रसिद्ध हुआ। किंतु जब मैना ने देखा कि पार्वती का संकल्प अटल है, तब उन्होंने अपना मन बदल लिया और अश्रुपूर्ण नेत्रों से तपस्या की अनुमति दे दी। माता पिता को प्रणाम करके भगवान शिव का स्मरण करते हुए माता पार्वती अपनी दोनों सखियों के साथ हिमालय के पवित्र प्रदेश की ओर चल पड़ी। उन्होंने राजसी वस्त्र और आभूषण त्याग दिए, वल्कल वस्त्र धारण किए, मुंज की मेखला बांधी और गले में मृग चर्म पहनकर गंगोत्री के उस पवित्र स्थान पर पहुँचे जहाँ भगवान शिव ने कभी कामदेव को भस्म किया था। वही स्थान आगे चलकर गौरी शिखर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहीं देवी पार्वती ने अपनी तपस्या आरंभ की। पहले भूमि को शुद्ध किया, एक वेदी बनाई और फिर ऐसी कठिन साधना प्रारंभ की जिसे महान ऋषि मुनि भी करना अत्यंत दुष्कर मानते थे। ग्रीष्म ऋतु में वे चारों ओर अग्नि जलाकर उसके मध्य बैठती और निरंतर ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करती। वर्षा ऋतु में बिना विचलित हुए खुली वर्षा में बैठकर साधना करती। शीत ऋतु में बर्फ जैसे ठंडे जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करती और रातें हिमखंडों पर व्यतीत करती। ऋतुएं बदलती रहीं, कठिनाइयां बढ़ती रही, लेकिन देवी पार्वती का संकल्प कभी नहीं डगमगाया। पहले वर्ष उन्होंने केवल फलों का सेवन किया, दूसरे वर्ष केवल सूखे पत्तों पर जीवन बिताया। अंततः उन्होंने पत्तों का भी त्याग कर दिया और पूर्णतः निराहार रहकर तप करने लगी। इसी महान त्याग के कारण देवताओं ने उन्हें अपर्णा नाम से पुकारा। इसके बाद वे एक पैर पर खड़ी होकर निरंतर भगवान शिव का स्मरण और पंचाक्षर मंत्र का जप करने लगे। हजारों वर्ष तक उनकी तपस्या बिना किसी विचलन के चलती रही। एक दिन उनके मन में विचार आया, यदि भगवान शिव सर्वज्ञ हैं, भक्तों के मन की हर भावना जानते हैं, तो क्या वे मेरी तपस्या से अनजान हैं? यदि मैंने निष्काम भाव से केवल उन्हीं को अपना सर्वस्व माना है, यदि मेरी भक्ति निष्कपट है, तो अवश्य ही भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न होंगे। इसी विश्वास के साथ देवी पार्वती निरंतर तप में लीन रहीं। उनका तपस्या का प्रभाव इतना अद्भुत था कि उस आश्रम में स्वभाव से एक दूसरे के शत्रु जीव भी प्रेम पूर्वक रहने लगे। सिंह और गौ एक साथ विचरण करते थे।
बिल्ली और चूहा भी वैर भूल चुके थे। पूरे वन में सदा फल फूल खिले रहते, वातावरण दिव्य और शांत बना रहता। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं कैलाश का एक अंश पृथ्वी पर उतर आया हो। देवी पार्वती की यह कठोर तपस्या केवल भगवान शिव को पाने का प्रयास नहीं थी, बल्कि यह अटल श्रद्धा, धैर्य, त्याग और अटूट विश्वास का ऐसा आदर्श बन गई जिसकी महिमा तीनों लोकों में गूंजने लगी। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, भगवान शिव की प्राप्ति के लिए देवी पार्वती निरंतर कठोर तपस्या करती रहीं। अनेक वर्ष बीत गए, परंतु भगवान शिव ने अभी तक उन्हें दर्शन नहीं दिए। तब पर्वतराज हिमवान, माता मैना, मेरु, मंदरांचल और अन्य पर्वत पार्वती के पास पहुँचे। उन्होंने प्रेम पूर्वक समझाया, पुत्री, भगवान शिव की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। अब यह कठोर तपस्या छोड़कर अपने घर लौट चलो। उनकी बातें सुनकर देवी पार्वती ने दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, माताजी और मेरे सभी प्रियजन, आपने मेरी प्रतिज्ञा को भुला दिया है। मैं आज फिर स्पष्ट करती हूँ, जिन्होंने कामदेव को अपनी तीसरी आंख की ज्वाला से भस्म कर दिया, वे भगवान शिव चाहे कितने ही विरक्त क्यों न हो, मैं अपनी तपस्या से उन्हें अवश्य प्रसन्न करूंगी। महादेव अवश्य मेरी पुकार सुनेंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उन्होंने आगे कहा, भगवान शिव की कृपा केवल तप, श्रद्धा और अटूट समर्पण से ही प्राप्त होती है, यह मेरा अटल विश्वास है। पार्वती के अडिग संकल्प को देखकर हिमवान, मैना और सभी पर्वत उनकी प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान लौट गए। उनके जाने के बाद देवी पार्वती ने पहले से भी अधिक कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उनकी साधना इतनी प्रचंड थी कि उसका प्रभाव तीनों लोकों में फैल गया। देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, नाग और समस्त प्राणी बिना कारण ही असहनीय ताप का अनुभव करने लगे। कोई भी इस रहस्य को समझ नहीं पा रहा था। तब इंद्र सहित सभी देवता देव गुरु बृहस्पति को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और विनम्र होकर बोले, हे प्रभु, समस्त संसार इस असहनीय दाय से व्याकुल हो उठा है, कृपया इसका कारण बताइए। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर सब जान लिया। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह देवी पार्वती की महान तपस्या का प्रभाव है। इसके बाद ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर क्षीर सागर पहुँचे और भगवान विष्णु को सारी स्थिति बताई। देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे नारायण, पार्वती जी की उग्र तपस्या से समस्त लोग संतप्त हो रहे हैं, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, मैं इस तपस्या का उद्देश्य भली भांति जानता हूँ। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना करें कि वे देवी पार्वती का पाणी ग्रहण करें। यही संसार के कल्याण का मार्ग है। लेकिन भगवान शिव के पास जाने का नाम सुनते ही सभी देवता भयभीत हो गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, भगवान रुद्र का क्रोध प्रलय की अग्नि के समान है, यदि वे रुष्ट हो गए तो हम सब भस्म हो जाएंगे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें धैर्य बंधाया और कहा, डरो मत, भगवान शिव अपने भक्तों के रक्षक और भय का नाश करने वाले हैं। वे करुणा मूर्ति हैं। यदि हम सच्चे भाव से उनके पास जाएंगे तो वे अवश्य प्रसन्न होंगे। भगवान विष्णु के आश्वासन के बाद सभी देवता उनके साथ कैलाश की ओर चल पड़े। मार्ग में सबसे पहले वे देवी पार्वती के आश्रम पहुँचे। वहां उनकी अद्भुत तपस्या और दिव्य तेज देखकर सभी देवता विस्मित रह गए। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक जगदम्बा को प्रणाम किया और उनकी महान साधना की भूरी भूरी प्रशंसा की। इसके बाद सभी देवता उस स्थान पर पहुँचे जहां भगवान शिव समाधि में लीन थे। पहले उन्होंने देवर्षि नारद को आगे भेजा।
नारद जी ने जाकर देखा कि भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में विराजमान हैं। तब वे सभी देवताओं को अपने साथ लेकर भगवान शिव के समक्ष पहुँचे। वहां भगवान शिव योगासन पर विराजमान थे। उनके चारों ओर गण उपस्थित थे और वातावरण अद्भुत दिव्यता से भरा हुआ था। ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और सभी देवताओं ने वेदों तथा उपनिषदों के मंत्रों से भगवान शिव की स्तुति की। तभी नंदीश्वर ने विनम्र होकर कहा, हे प्रभु, देवता और ऋषि मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके इनका कल्याण कीजिए। नंदी के वचन सुनकर भगवान शिव धीरे धीरे अपनी समाधि से नेत्र खोले और बोले, हे ब्रह्मा, हे विष्णु और हे समस्त देवगण, तुम सब यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? अपना कारण बताओ। तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवाधिदेव, तारकासुर ने समस्त देवताओं को अत्यंत कष्ट दे रहा है। उससे केवल आपका पुत्र ही पराजित कर सकता है। इसलिए हम सब आपसे विनती करते हैं कि आप देवी पार्वती का पाणी ग्रहण करें और देवताओं का उद्धार करें। भगवान विष्णु की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे। फिर गंभीर स्वर में बोले, हे देवगण, यदि मैं गृहस्थ जीवन स्वीकार कर लूं तो उसका प्रभाव केवल मुझ पर ही नहीं बल्कि समस्त देवताओं और ऋषियों पर भी पड़ेगा। इसलिए इस विषय में अत्यंत गंभीरता से विचार करना आवश्यक है। भगवान शिव ने देवताओं की ओर देखते हुए कहा, यदि मैं देवी पार्वती का पाणी ग्रहण करूं तो उसी क्षण कामदेव पुनः जीवित हो जाएगा। मैंने कामदेव का दहन केवल अपने क्रोध से नहीं बल्कि देवताओं के कल्याण के लिए किया था। इसलिए अब तुम सब निष्काम भाव से जीवन जीना सीखो। भगवान शिव आगे बोले, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह और मोह से तप तथा ज्ञान का नाश हो जाता है। इसलिए जो साधक मोक्ष चाहता है उससे काम और क्रोध का त्याग करना चाहिए, तभी वह समाधि के परमानंद का अनुभव कर सकता है। इतना कहकर भगवान महादेव ने ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, देवताओं और ऋषियों को निष्काम धर्म का दिव्य उपदेश दिया। फिर पुनः मौन होकर गहन समाधि में लीन हो गए। उनका मन उस परम निराकार, निर्गुण, निर्विकार और सर्वव्यापक परमात्मा के चिंतन में डूब गया। भगवान शिव को पुनः समाधि में लीन देखकर सभी देवता चिंतित हो उठे। नंदीश्वर की आज्ञा से उन्होंने एक बार फिर हाथ जोड़कर भगवान शंकर की स्तुति आरंभ की। वे विनती करने लगे, हे देवाधिदेव, हे महादेव, हे करुणा के सागर, हम सब आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके हमारे महान संकट का निवारण कीजिए। इतना कहते कहते देवताओं की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी अत्यंत विनम्र होकर बार बार भगवान शिव का स्मरण करने लगे। अपने भक्तों की करुण पुकार सुनकर भगवान शंकर ने पुनः समाधि से नेत्र खोले। उन्होंने प्रेम भरी दृष्टि से सभी देवताओं की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, हे विष्णु, हे ब्रह्मा और हे समस्त देवगण, तुम सब किस उद्देश्य से यहाँ आए हो? निसंकोच होकर अपना अभिप्राय कहो। तब भगवान विष्णु बोले, हे महेश्वर, आप तो सर्वज्ञ हैं, सबके हृदय की बात जानते हैं। फिर भी आपकी आज्ञा से हम अपनी प्रार्थना निवेदन करते हैं। उन्होंने कहा, तारकासुर ने समस्त देवताओं को असहनीय कष्ट दे रहा है। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण उसका वध केवल आपके पुत्र के हाथों ही संभव है। इसी उद्देश्य से देवी पार्वती कठोर तपस्या कर रही हैं। उनका तेज तीनों लोकों में फैल चुका है। इसलिए हे प्रभु, कृपा करके देवी पार्वती को स्वीकार कीजिए, उनसे विवाह कीजिए और देवताओं का उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु ने आगे कहा, हे शंभो, समस्त देवताओं के हृदय में आपकी दिव्य विवाह का उत्सव देखने की तीव्र इच्छा है। आपने रति को जो वरदान दिया था, अब उसे पूर्ण करने का समय भी आ गया है।
भगवान विष्णु की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे विष्णु, हे ब्रह्मा और देवताओं, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। उन्होंने कहा, संसार में विवाह मनुष्य को अनेक बंधनों में बांध देता है। विषय वासनाएं बढ़ती चली जाती है और उन्हीं के कारण मोक्ष का मार्ग कठिन हो जाता है। जिसने विषयों पर विजय नहीं पाई उसके लिए मुक्ति अत्यंत दुर्लभ है। फिर भगवान शिव ने एक गूढ़ रहस्य प्रकट किया। उन्होंने कहा, यद्यपि मैं इन बातों को भली भांति जानता हूँ, फिर भी मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। भक्तों के कल्याण के लिए मैं अनेक बार ऐसे कार्य भी करता हूँ जिन्हें सामान्य दृष्टि से उचित नहीं माना जाता। भगवान शिव आगे बोले, जब जब मेरे भक्त किसी संकट में पड़ते हैं तब तब मैं स्वयं उनके दुखों का निवारण करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तारकासुर ने देवताओं को अत्यंत कष्ट दिया है और मैं उस संकट का अंत अवश्य करूँगा। फिर उन्होंने वह वचन दिया जिसकी प्रतीक्षा समस्त देवताओं को थी। भगवान शंकर बोले, यद्यपि मेरे मन में विवाह की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी लोक कल्याण और पुत्रोत्पत्ति के उद्देश्य से मैं देवी पार्वती के साथ विवाह करूंगा। तुम सब देवता निश्चिंत होकर अपने अपने धाम लौट जाओ, तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। भगवान शिव का यह वचन सुनते ही सभी देवताओं के हृदय आनंद से भर उठे। उन्होंने बार बार भगवान शंकर को प्रणाम किया और अपने अपने लोकों की ओर प्रस्थान कर गए। देवताओं के चले जाने के बाद भगवान शिव पुनः समाधि में लीन हो गए, किंतु इस बार उनके मन में एक नया संकल्प था। वे देवी पार्वती की तपस्या और उनके अटूट समर्पण की परीक्षा लेना चाहते थे। उधर देवी पार्वती निरंतर पहले से भी अधिक कठोर तपस्या में लीन थीं। उनका अद्भुत धैर्य, अटल विश्वास और निष्काम भक्ति देखकर स्वयं भगवान रुद्र भी आश्चर्यचकित हो उठे। ब्रह्मा जी बोले, उन्होंने मन ही मन सप्त ऋषियों का स्मरण किया। स्मरण करते ही महर्षि वशिष्ठ सहित सातों ऋषि तत्काल भगवान शिव के समक्ष उपस्थित हो गए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया और बोले, हे महर्षियों, तुम सब तत्व ज्ञान में निपुण हो। इस समय गिरिराज की पुत्री पार्वती गौरी शिखर पर कठोर तपस्या कर रही हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य मुझे पति रूप में प्राप्त करना है। वे संसार की सभी इच्छाओं का त्याग कर चुकी हैं। इसलिए तुम सब वहां जाओ और उनकी भक्ति तथा दृढ़ निश्चय की परीक्षा लो। उनसे ऐसी बातें कहना जिससे उनका मन विचलित हो जाए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सप्त ऋषि तुरंत गौरी शिखर पहुँचे। उन्होंने देवी पार्वती को गहन तपस्या में लीन देखा। उनका तेज इतना दिव्य था कि वे स्वयं तप की मूर्ति प्रतीत हो रही थीं। देवी ने आदर पूर्वक ऋषियों का स्वागत किया। तब सप्त ऋषियों ने पूछा, हे गिरिराज कुमारी, तुम इतनी कठोर तपस्या किस उद्देश्य से कर रही हो? किस देवता को प्रसन्न करना चाहती हो? देवी पार्वती ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, हे मुनिवरों, मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए यह तप कर रही हूँ। यह मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु मेरा संकल्प अटल है। देवर्षि नारद के उपदेश से ही मैंने यह व्रत धारण किया है। देवी की बात सुनकर सप्त ऋषियों ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उनकी परीक्षा आरंभ की। वे बोले, हे देवी, क्या तुमने नारद की बातों पर विश्वास कर लिया? वे तो जहाँ जाते हैं वहाँ लोगों का जीवन बदल कर रख देते हैं। उनके उपदेश से न जाने कितने लोगों ने अपना घर परिवार छोड़ दिया। उनके कहने पर चलना उचित नहीं। फिर उन्होंने भगवान शिव के विषय में भी अनेक कठोर बातें कही। बोले, जिस शिव को तुम पाना चाहती हो वे शमशान में रहने वाले, भस्म धारण करने वाले, भूत प्रेतों के स्वामी और संसार से पूर्णतः विरक्त हैं। न उनका कोई राजमहल है और न ही गृहस्थ जीवन में उनकी कोई रुचि है।
ऐसे वर को पाकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा। सप्त ऋषियों ने आगे कहा, यदि तुम वास्तव में योग्य वर चाहती हो तो भगवान विष्णु से श्रेष्ठ कौन हो सकता है। वे सभी सद्गुणों से संपन्न हैं, लक्ष्मीपति हैं और वैकुंठ के स्वामी हैं। यदि तुम चाहो तो हम तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु से करा सकते हैं। यह सब सुनकर भी देवी पार्वती तनिक भी विचलित नहीं हुई। उनके मुख पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे मुनिवरों, आपने जो कहा वह आपकी दृष्टि से उचित हो सकता है, किंतु मेरा संकल्प नहीं बदलेगा। मेरे लिए गुरु का वचन ही सर्वोपरि है। देवर्षि नारद ने जो मार्ग दिखाया है मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। देवी ने आगे कहा, भगवान शिव को संसार केवल एक योगी के रूप में देखता है, लेकिन मैं उन्हें स्वयं पर ब्रह्म के रूप में जानती हूँ। वे निर्गुण, निराकार, अजन्मा और समस्त गुणों से परे हैं। वे केवल अपने भक्तों के कल्याण के लिए ही यह अद्भुत रूप धारण करते हैं। फिर देवी ने अपनी अटल प्रतिज्ञा सुनाई, यदि भगवान शिव मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगी, लेकिन किसी अन्य से विवाह कभी नहीं करूंगी। चाहे सूर्य पश्चिम से उदय होने लगे, मेरु पर्वत अपनी जगह छोड़ दे, अग्नि शीतल हो जाए, फिर भी मेरा यह संकल्प कभी नहीं बदलेगा। देवी पार्वती के इन दृढ़ वचनों को सुनकर सप्त ऋषि अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे समझ गए कि उनकी भक्ति अडिग है और कोई भी उन्हें उनके मार्ग से डिगा नहीं सकता। उन्होंने देवी को आशीर्वाद दिया, प्रणाम किया और भगवान शिव के पास लौटकर पूरी घटना विस्तार से सुना दी। सप्त ऋषियों से सब कुछ सुनकर भगवान शिव मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए। अब उन्हें विश्वास हो गया कि पार्वती की भक्ति निष्कपट और पूर्ण समर्पण से भरी हुई है। किंतु भगवान शिव की लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी। उन्होंने स्वयं देवी की अंतिम परीक्षा लेने का निश्चय किया। अपनी योग माया से उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया। हाथ में दंड, सिर पर छत्र और मुख पर तेज लिए वे धीरे धीरे पार्वती के आश्रम की ओर चल पड़े। आश्रम पहुंचकर उन्होंने देखा कि देवी पार्वती अपनी सखियों के बीच वेदी पर विराजमान हैं। उनका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति तेजस्वी और शांत दिखाई दे रहा था। भगवान शिव धीरे धीरे पार्वती के आश्रम में पहुँचे। उन्हें देखते ही पार्वती जी आदर पूर्वक उठ खड़ी हुई। उन्होंने विधि पूर्वक उनका स्वागत किया, आसन दिया और समस्त पूजन सामग्री से उनकी सेवा की। सत्कार के पश्चात देवी ने विनम्र होकर कहा, हे विप्रवर, आप कौन हैं, कहाँ से पधारे हैं? आपके तेज से यह पूरा वन प्रकाशित हो रहा है, कृपया अपना परिचय दीजिए। वृद्ध ब्राह्मण रूप में भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, देवी, मैं एक साधारण ब्रह्मचारी हूँ। तप और तीर्थों का भ्रमण करना ही मेरा जीवन है। अब तुम अपना परिचय दो। तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो? इतनी कोमल आयु में इस निर्जन वन में ऐसी कठोर तपस्या किसके लिए कर रही हो? क्या तुम गायत्री हो, लक्ष्मी हो या सरस्वती? तुम्हारा तेज तो किसी दिव्य देवी के समान प्रतीत होता है। देवी पार्वती ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, मैं न गायत्री हूँ, न लक्ष्मी और न ही सरस्वती। मैं हिमालय और माता मैना की पुत्री पार्वती हूँ। फिर उन्होंने अपने पूर्व जन्म का रहस्य भी बताया। पूर्व जन्म में मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थी। जब मेरे पिता ने भगवान शिव का अपमान किया, तब मैंने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। उसी प्रेम और उसी संकल्प के साथ इस जन्म में पुनः भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए जन्म लिया है। देवी ने आगे कहा,
किंतु आज तक कठोर तपस्या करने के बाद भी मुझे अपने आराध्य भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ हो गया है। यदि वे मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं इस शरीर का भी त्याग कर दूंगी, लेकिन जन्म जन्मांतर तक केवल भगवान शिव को ही अपना पति मानूंगी। इतना कहकर देवी अग्नि की ओर बढ़ी। वृद्ध ब्राह्मण उन्हें रोकते रहे, लेकिन देवी अपने संकल्प पर अडिग रहीं और अग्नि में प्रवेश कर गईं। किंतु यह कोई साधारण अग्नि नहीं थी। पार्वती की निष्कलंक तपस्या के प्रभाव से वह अग्नि उसी क्षण चंदन के समान शीतल हो गई। अग्नि उनका कुछ भी अहित न कर सकी। यह अद्भुत दृश्य देखकर ब्राह्मण रूपधारी भगवान शिव मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या तो सफल प्रतीत होती है। अग्नि भी तुम्हें जला नहीं सकी, फिर भी तुम्हारा मनोरथ अभी तक पूर्ण क्यों नहीं हुआ? अब बिना किसी संकोच के मुझे अपने मन की बात बताओ। देवी पार्वती ने अपनी प्रिय सखी विजय की ओर संकेत किया। तब सखी विजय ने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं आपको इनकी तपस्या का वास्तविक कारण बताती हूँ। उन्होंने कहा, ये हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। 3000 वर्षों से केवल भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही हैं। इन्होंने संसार के सभी सुखों और वैभव का त्याग कर दिया है। ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र जैसे देवताओं को भी छोड़कर इन्होंने केवल भगवान शंकर को ही अपने जीवन का स्वामी माना है। विजय ने आगे कहा, देवर्षि नारद के उपदेश से ही इन्होंने यह महान तपस्या आरंभ की है। इनके हृदय में भगवान शिव के अतिरिक्त किसी और के लिए कोई स्थान नहीं है। सखी की बात सुनकर वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, जो कुछ तुम्हारी सखी ने कहा वह सुनने में तो किसी कथा जैसे लगता है। यदि यह सब सत्य है तो मैं स्वयं पार्वती के मुख से यह सुनना चाहूंगा। इतना सुनते ही देवी पार्वती स्वयं उत्तर देने के लिए आगे बढ़ीं। यहीं पर आज का यह पावन अध्याय पूर्ण होता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि वृद्ध ब्राह्मण के वेश में स्वयं भगवान शिव किस प्रकार देवी पार्वती की अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा लेते हैं और कैसे उनकी अटूट भक्ति पूरे संसार के सामने प्रकट होती है। भगवान शिव और माता पार्वती अपनी कृपा और आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदैव बनाए रखें। हर हर महादेव।